जेन जी हैज़ नो पेशेंस। आजकल के जो जेन जी है उनको भाई बिल्कुल भी वो नहीं है पेशेंस कि हाँ भाई थोड़ी काम में ये रुक जाए, या फिर 10 मिनट का भी वेट नहीं है। इतने में तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी मारा पीटी चालू हो जाती है, और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ चीज़ें चालू हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि भाई जेन को पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। इनका दिमाग ऐसा होगा कि इनको अगर किसी ने बोल दिया तो तुरंत इनको काम चाहिए, नहीं तो इनका दिमाग खोपड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे ही मैं मेरी बात बता दूं कि हम कहीं पे गए थे, मतलब मेरे कॉलेज वगैरह गए थे हम। तो प्रिंसिपल से मिलना था हमको, तो हमने पियोन को बोला कि अंकल वो सर से मिलना है। तो उनने हमको ऐसे बोला 10 मिनट बैठो। अब मैं हूँ जैन जी, मेरे पापा तो मेरे जैन जी से ऊपर की जनरेशन हो गए, तो 10 मिनट बैठे हम, 15 मिनट हो गई हमको। मैंने मेरे पापा को बोला कि मैं इसको बोल देता हूँ एक बार और, कि प्रिंसिपल को बोल देगा। मेरे पापा ने बोला कि एक बार बोल दिया ना, बस बैठते थोड़ी देर। भाई मेरे को सबर खत्म हो गया मेरा 15 मिनट के बाद। 10 मिनट का जिसमें उसने बोला था, मेरे को 15 मिनट के बाद सबर खत्म हो गया। मेरे को ऐसा लगा कि ये भूल गया, क्योंकि इनके पास और भी काम रहते हैं। पर मेरे पापा ने बोला कि एक बार बोल दिया हो गया काम, क्या है। अब मेरे को सबर नहीं था, पर जैसे ही मैंने बोला ना मेरे पापा को कि मैं दोबारा बोलूँगा इसको, मेरे पापा ने मेरे को मना कर दिया विद इन 2-3 मिनट्स। भाई उसने मेरे को दोबारा ऐसे बोला कि हाँ अब आप जा सकते हो। तो मेरे को लगा यार इनका पेशेंस लेवल कितना हाई है, तो मेरे को बिल्कुल पेशेंस ही नहीं है। ऐसे ही मेरे दोस्त के पापा के साथ मैं एक बार कहीं गया था, जो कुछ काम था, मतलब बैंक वगैरह, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि वहाँ पे भी उसने ऐसे बोल दिया बैठो अभी बुला लेंगे। अब 10-15-20 मिनट हो गई भाई, कुछ ऐसा, या फिर किसी को कॉल करने का था, ऐसा ही कुछ था। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि दोबारा करूँगा मैं इसको कॉल। तो उन्होंने बोला कर देंगे ना, रुक जा अभी थोड़ी देर, अभी तो बोला ही है उसने थोड़ी देर। जिसमें भाई 10-15 मिनट पहले बोला था उसने। पर मैंने क्या बोला कि कर दूं क्या, 15 मिनट हो गए, बोले अभी तो बोला ही है उसने। उनका पेशेंस लेवल इतना हाई था, और जैसे ही वो बोलते ना कि अभी तो बोला ही है, उसके थोड़ी देर बाद, मतलब 2-5 मिनट बाद ही वो काम के लिए वो हमको दोबारा बोल देते थे कि हाँ भाई आपका काम आ गया है, ये लो। तो ये इनका पेशेंस लेवल है, और मेरा बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ऐसे ही मेरे को लगता है कि पूरे जेएनजीओ का नहीं होगा भाई पेशेंस। किसी को पेशेंस नहीं है, जिसको अगर काम करवाना वो तुरंत चाहिए। अगर नहीं होगा तो भाई या तो गाली दे देगा, या फिर मारा पीटी कर देगा, या फिर कुछ ऐसा कर देगा कि वो ऐसे कहता है चल अब चाहिए ही नहीं। ऐसी मेरे दोस्तों की भी कहानी है। अगर मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे कि एक बार मंडी जाना था उसको, तो मेरी बाइक में क्या उतना ही पेट्रोल रहता है, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, तो मैं भाई उतना ही पेट्रोल रहता है कि 100 रुपये का अगर कॉलेज डलवाते हैं तो 100 रुपये में इतना ही बचता है कि हम एक दो चक्कर इधर उधर घूम सकते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि भाई मंडी चलना है। तो मैंने बोला मंडी, ठीक है चल लेंगे मंडी। 1 घंटे 2 घंटे पहले उसने बोला मंडी चलना। अब जब हम मंडी जा रहे थे, तो मंडी से पहले हमको कुछ काम था छोटा सा, वो करने जा रहे थे हम। तो उसने बोला मंडी चल लेंगे, वहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे। तो मैंने बोला उसको ठीक है मंडी है। मैंने कहा क्या लेगा मंडी से, बोले प्याज लूँगा। मैंने कहा कितने, तो बोला 1 किलो। तो हमारे यहाँ से क्या है, मंडी वो जाता है जो बंच में सब्जियाँ लाता है, बहुत सारी सब्जियाँ लाता है। एक दो सब्जी के लिए तो हमारे आसपास ठेले वगैरह आते हैं, तो उनसे ले लेते हैं। तो उसने बोला कि 1 किलो प्याज। मैं कि 1 किलो प्याज के लिए मंडी जा रहा है तू, अरे वो तो यहीं से ले लेना तू। बोले यहीं से नहीं लेने की, यही बात है, ऐसे कुछ बोला। मगर हाले 1 किलो प्याज के लिए जा रहा है, मतलब मैंने उसको 2-3 बार बोला कि 1 किलो प्याज के लिए जा रहा है, ये कोई बात है क्या। तो उसका पेशेंस लेवल इतना खत्म था कि उसने ऐसे बोल दिया कि चल अब जाना ही नहीं, अब तू लेना भी मत वा। अब मेरा भी वही था कि हाँ ठीक है नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे में पेट्रोल उतना बचेगा फिर। हवाबाजी में मैं क्यों बोलूँगा कि ठीक है लेता हूँ। तो ये पेशेंस लेवल है सबका। मेरे को लगता है कि जेएनजीओ का पेशेंस लेवल एकदम खत्म हो गया। काफ़ी रीलें आ रही है, काफ़ी चीज़ आती है, जैसे कि वो ट्रेन वाला इंसिडेंट है, जिसमें वो कहता है कि भाई गेट लगा ले, बारिश आ रही है अंदर। तो उसने क्या कह रहा, नहीं लगा रहा। तो उसने बोला क्यों नहीं लगाएगा, उसने उसको थोड़ा सा धक्का दिया, उसका पेशेंस लेवल खत्म हुआ, उसने चक्कू घुसा दिया। ये पेशेंस लेवल चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जेएनजीओ को पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई बोल देता है कि हाँ भाई ये काम हो जाएगा, तो तुमको वेट करना चाहिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा। तुम्हारे को ये पेशेंस नहीं होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए तुमको हर चीज़ में। सीधा हाइपर नहीं होना चाहिए कि अब नहीं हुआ तो अब या तो करना ही नहीं है, या फिर तू अभी करके दिखा। मतलब ये और इसी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं चला। क्यों, क्योंकि मेरे एक वो चुलती कि यार मैं उसको ऐसे बोलूँ कि आज तेरी फ़ोटो भेज, देखनी है नॉर्मल। तो वो ऐसे बोलती थी कि भेज दूंगी थोड़ी देर में। पर मेरे वो क्या कीड़ा था कि अगर इसने बोल दिया कि भेज दूंगी, तो मेरा वो था कि जब भेज देगी तो बाद में भेजना, अभी भेजना, एक ही बात है, भेज दे अभी। तो क्या कहती, हाँ भेज दूंगी थोड़ी देर। तो मेरे वही कीड़ा लग जाता था कि भेज, क्योंकि मेरे को पेशेंस नहीं है अब उसने हाँ भर दिया तो अब मेरे को पेशेंस नहीं है। तो उसने बोला भेज, तो इतने में वो कह देती कि अब नहीं भेजनी। फिर दिमाग हो जाता है एकदम ख़राब। इस चक्कर में काफ़ी लड़ाई हुई है। तो मैं बोल रहा हूँ अपन एनजीओ को पेशेंस की भाई बहुत ज़रूरत है। अगर अपन पेशेंस नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर या फिर कभी भी अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड है, सर्वाइव करने के लिए अपन को पेशेंस की ज़रूरत रहती है। कोई भी तुम काम करोगे, तुम कोई बड़े अधिकारी नहीं हो, कोई तुम वो नहीं हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम पैसा दोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको अगर सर्वाइव करना है तो तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक सामने वाला बोलेगा उतनी देर।
जैसे कि गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हो तुम, वहाँ पे पैसे नहीं चलते, वहाँ पे वो बोलेंगे जितनी लंबी लाइन में तुमको लगना पड़ेगा, जितना लंबा तुमको काम करना पड़ेगा। आधार कार्ड में कुछ चेंज वगैरह कराना है, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह हमारे इधर है, उसमें काफ़ी भीड़ लगती है, उसमें तुमको वेट करना पड़ेगा, उसमें तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब कोई सी भी चीज़ है उसमें तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे कोई मंदिर का भी ले लो, वीआईपी दर्शन होते हैं आजकल पैसे दे के। अब तुम्हारे पास पैसे तो तुम वीआईपी दर्शन कर सकते हो, नहीं तो तुमको पेशेंस से 3-4 घंटे लाइन में रहना पड़ेगा। अब ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग है बड़ी, जो हमारे फूफा जी रहते हैं वहाँ पे, जो पूजा पूजा वगैरह कराते हैं, पुजारी है। तो वहाँ पे ये सिस्टम रहता है कि 7-8 घंटे की लाइन थी अभी पिछले महीने में, अधिक मास बोलते हैं जिसको, सबसे बड़ा महीना बोलते हैं धर्म करने वाला। तो उसमें 7-8 घंटे की लाइन थी उस मंदिर में, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आती है, उसमें 7-8 घंटे की लाइन थी। अब उसमें सिस्टम ये रहता है कि अगर तुम अगले दिन, जो गांव वाले होते हैं वहाँ के ओमकारेश्वर के, वो मतलब गांव वाले होते हैं, जैसे कि जयपुर में अगर मंदिर है तो जयपुर के जो लोग हैं ना, वो अपने एक अलग सा गेट है, वहाँ से पहुँच के वो डायरेक्ट दर्शन मंदिर तक पहुँच सकते हैं कि हाँ दर्शन करने के लिए, कि मैं यहाँ का लोकल हूँ। ऐसे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उनको पता लगता है कि मैं इस जगह से आया हूँ, फलानी जगह से आया हूँ, मेरा ये एड्रेस है, तो वो वहाँ के लोकल लोकल लोग जानते हैं कि हाँ ये एड्रेस तो उधर है, उधर है, उधर है, ऐसे करके। तो हम वहाँ से दर्शन करने गए, नहीं तो हमको 7-8 घंटे लाइन में रहना पड़ता। तो ये पेशेंस लेवल है उन 7-8 घंटे वालों के लिए। अब हमको इतनी जल्दी मिल गया, अब सारे मंदिर अगर हमको इतनी जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, हम वेट ही नहीं कर पाएंगे 7-8 घंटे तक। क्यों? क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो चुका है। तो जेएनजीओस को भाई पेशेंस की बहुत ज़रूरत है भाई, पेशेंस रखोगे तो तुम इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, पेशेंस रखो और आगे बढ़ो।